तो ये भी समझना चाहता हूँ, ये बिहार के जो नतीजे आ रहे हैं, अखिलेश यादव में क्या प्रभाव डालेगा 27 के चुनाव में? अखिलेश यादव दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव कहाँ पीछे हट रहे हैं। अखिलेश यादव तो हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि हमारा जो चुनाव है, हमारी जो लड़ाई है, वो इस देश के समाज को एकजुट करने के लिए लड़ाई है, एक दूसरे के समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई है। पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, उनका तो नारा ही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधने का है। साथ में उसमें बहन जी सेंधमारी कर रही हैं। तो देखिए, बहन जी अपने दलित वोटों को भी लेकर चल रही है साथ में। अब ये तो चुनावी रण है और चुनावी रण में हर किसी को लड़ने का अधिकार है। दलित वोट तो बिहार में भी था, कहाँ चला गया? दलित वोट बिहार में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वहां पर कितना आप देख रहे होंगे। आप अगर राजनीतिक विश्लेषण करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी वहां पर कहाँ काम करती है, वहां संगठन कहाँ है। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार वहां पर अपने लोगों को एक्टिव किया है। वहां पर आरजेडी है। और आप छोड़िए बसपा की, आप बात कर रहे हैं बसपा को आप छोड़िए, जो आरजेडी के साथ में कांग्रेस है, कांग्रेस भी वहां कहाँ भूमिका निभा रही थी। कांग्रेस के साथ साथ जो एक सन ऑफ मल्ला निकल करके आए थे वीआईपी पार्टी से, तो बसपा से ऊपर तो वीआईपी थी। कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी जी कई सारे परमाणु बम फेंके हुए फोड़े, इसमें वो भी काम नहीं आया। परमाणु बम से पहले तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी, वो तो राहुल गांधी ने नहीं फोड़ी थी, वो तो विदेश से आई थी। लोग बात तो ये कह रहे थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट आई, दूसरी रिपोर्ट आई, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के कान पर नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़। बिहार के चुनाव के नतीजे इस वक्त एनडीए की बहुमत मिल रही है। शादाब रिजवी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? मेरा चेहरा तो हमेशा खुश रहता है और उदास इसलिए है क्योंकि ब्लास्ट जो यहाँ पर हुआ, आतंकी हमला जो दिल्ली के अंदर हुआ है, हमारे देश के गृह मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीतते ही एकदम से जश्न मनाने के लिए तो पहुंच गए, लेकिन उनके घरों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिनके घरों के लोग मरे हैं उनको मुआवजे की बात नहीं मिल पा रही। ठहर जाइए, आप तो सीधा ब्लास्ट पे आ गए। हम बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, आप ब्लास्ट पे चले गए। देखिए, कहीं अगर खुशी होती है तो मैं तो ये कहता हूं कि खुशी में व्यक्ति जाए या ना जाए, लेकिन किसी के गम में जरूर शरीक होना चाहिए। ये तो हमारे देश की परंपरा है कि खुशियों को आदमी इग्नोर कर दे एक बार को कोई दिक्कत नहीं चलेगी, लेकिन जश्न को इग्नोर कर दे चलेगा। लेकिन अगर किसी के गम में शरीक ना हो, और गम भी किसका है, इस पूरे देश के 140-145 करोड़ देशवासियों का गम है। उनको ये गम है कि हमारे देश की राजधानी में हमले आतंकी हो कैसे रहे हैं, उनको ये गम है कि ये मजदूर तबका मर क्यों रहा है, उनको ये गम है कि हमारी जब सीएम देखने के लिए जाती है, अस्पताल में मिलने के लिए जाती है, तो व्यक्ति सही सलामत बैठा हुआ होता है, और प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उसके प्लास्टर चढ़ जाता है, उसके कपड़े बदल जाते हैं। तो ये जो इवेंट का खेल चल रहा है, ये इवेंट नहीं चाहिए लोगों को साथ होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जब जाते हैं हर जगह एक इवेंट मैनेजमेंट करने के तहत, बस थोड़ा ठहर जाइए। ये दर्द जख्म जो आप दिखा रहे हैं, ये दर्द जख्म जो आप दिखा रहे हैं, हम थोड़ा बिहार चुनाव पे बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव के जो ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो नतीजे आए हैं, उत्तर प्रदेश में कितना प्रभाव डालेगा, इस पे आप थोड़ा विश्लेषण करिए। कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगा। हिमाचल पे कौन सा प्रभाव डाला? जब ये गुजरात जीत करके आए थे, जब महाराष्ट्र जीत करके आए थे, उसके बाद तो हिमाचल जीते। तो फिर मैं ये कहूंगा कि हिमाचल का जो चुनाव कांग्रेस जीती थी, तो देश पर क्या प्रभाव डालेगा? पश्चिम बंगाल जब ये हार करके आए थे, हिमाचल हार करके आए थे, तो देश के ऊपर कहाँ प्रभाव? उस टाइम तो आपने नहीं सवाल पूछे होंगे लोगों से कि अब देश के ऊपर कौन सा प्रभाव डालेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी खत्म कर देनी चाहिए, ये चुनाव बेफिजूल में लड़ रही है। हाँ, तो मैं तो ये बात कह रहा हूँ, जो बात आप कहते हैं यही भारतीय जनता पार्टी कहती है। ये बात आप नहीं कह रहे हैं, ये बोल आप रहे हैं, लेकिन ये जुबान भारतीय जनता पार्टी की है। भाजपा तो खुद ये कहती है, सुनो, भाजपा तो ये कहती है कि कांग्रेस छोड़िए, इस देश से चुनाव ही खत्म कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये घोषित कर दीजिए मोदी जी को देश के मालिक। ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना से मतलब इतना पैसा लगता है कांग्रेस का प्रचार होता है। राहुल गांधी जी तालाब में कूद रहे हैं, बताइए कितने सारे बैक्टीरिया लग गए होंगे, और राहुल गांधी विदेश चले गए होंगे अब तक। उनके तो इतने बैक्टीरिया लगे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को वो बैक्टीरिया परेशान कर रहे हैं, और वो परेशान इसलिए कर रहे हैं कि एक स्टेट तो जीत गए, ये तो प्रदेश में, ये तो विधानसभा का चुनाव है, प्रदेश का चुनाव है, लेकिन जो उपचुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस की 3 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी से छीन ली, उसका क्या? अगर बिहार प्रदेश की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस हार रही है, तो कांग्रेस ने तो भाजपा के जो उपचुनाव हैं 7 राज्यों के, इसी के साथ साथ उसमें जो 2 सीटों पर चुनाव जीती है कांग्रेस, तो फिर वो भी भाजपा को दे देनी चाहिए थी कि भाई हम तो सरेंडर कर गए, यहाँ पे भी आप ही आ जाइए। आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, ये बिहार के जो नतीजे आ रहे हैं, अखिलेश यादव में क्या प्रभाव डालेगा 27 के चुनाव में? अखिलेश यादव दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव कहाँ पीछे हट रहे हैं। अखिलेश यादव तो हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि हमारा जो चुनाव है, हमारी जो लड़ाई है, वो इस देश के समाज को एकजुट करने के लिए लड़ाई है, एक दूसरे के समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई है। पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, उनका तो नारा ही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधने का है। साथ में उसमें बहन जी सेंधमारी कर रही हैं। तो देखिए, बहन जी अपने दलित वोटों को भी लेकर चल रही है साथ में। अब ये तो चुनावी रण है और चुनावी रण में हर किसी को लड़ने का अधिकार है। दलित वोट तो बिहार में भी था, कहाँ चला गया?
दलित वोट बिहार में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वहां पर कितना आप देख रहे होंगे। आप अगर राजनीतिक विश्लेषण करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी वहां पर कहाँ काम करती है, वहां संगठन कहाँ है। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार वहां पर अपने लोगों को एक्टिव किया है। वहां पर आरजेडी है, और आप छोड़िए बसपा की, आप बात कर रहे हैं बसपा को आप छोड़िए, जो आरजेडी के साथ में कांग्रेस है, कांग्रेस भी वहां कहाँ भूमिका निभा रही थी। कांग्रेस के साथ साथ जो एक सन ऑफ मल्ला निकल करके आए थे वीआईपी पार्टी से, तो बसपा से ऊपर तो वीआईपी थी। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी जी कई सारे परमाणु बम फेंके हुए हैं, फोड़े हैं, इसमें वो भी काम नहीं आया। परमाणु बम से पहले तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी, वो तो राहुल गांधी ने नहीं फोड़ी थी, वो तो विदेश से आई थी। लोग बाग तो ये कह रहे थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट आई, दूसरी रिपोर्ट आई, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के कान पर जूं नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा, बाहर विदेशी पत्रकारों ने कहा कि सर आप अपने यहाँ जो आपके उद्योगपति हैं अडानी, उनको कब गिरफ्तार कर रहे हैं, आप उनको कब जेल में डाल रहे हैं, कब हमारे हवाले करेंगे, हमारे देश के हवाले वो कब होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं देते। प्रधानमंत्री उसके जवाब में कह देते हैं वासुदेव कुटुंबकम। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, दूसरी तरफ अगर माताओं बहनों के सिंदूर उजड़ते हैं तो उनको चुनाव का जो जश्न है वो याद आ जाता है, और चुनाव के जश्न में उनके हंसी ठहाके याद आ जाते हैं। देश की जनता के बीच में वो घूम रहे हैं जश्न मनाते हुए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आरजेडी और कांग्रेस जीत जाती तो 100% जश्न नहीं मनता। सबसे पहले वो लोग इन लोगों को श्रद्धांजलि देते कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से हमले हो रहे हैं आतंकी। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, 100% गारंटी। प्रधानमंत्री जी विदेश से आए तो हॉस्पिटल में गए मिलने, हॉस्पिटल में गए, मैंने हालत तो बता दी है। जब इन्हीं की सीएम रेखा गुप्ता जा रही हैं तो वो व्यक्ति बैठा बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे ही प्रधानमंत्री जा रहे हैं, एक दिन बाद 11 नवंबर को वो पहुंच रही हैं तो बिल्कुल ठीक बैठा है, बेड पर बैठा हुआ है। और जैसे ही अगले दिन प्रधानमंत्री आते हैं बाहर से और वहां पहुंच जाते हैं तो प्लास्टर चढ़ा दिए जाते हैं। ये सारा इवेंट चलता है। जैसे मोदी जी जाते हैं ना अपने साथ पूरी कैमरे की टीम लेकर के, इनके साथ जो कैमरे की टीम चलती है वो कैमरे की टीम पहले ही अपने जो बता देती है कि हमें किस तरीके का वहां माहौल चाहिए, कैसे इवेंट को मैनेज करना है। वो पूरा इवेंट बना दिया जाता है। उस आदमी के प्लास्टर चढ़ा करके, उसके गले में पट्टी डाल करके, उसके कपड़े बदल करके उसको बैठा दिया गया। इवेंट मैनेजमेंट तो राहुल गांधी जी भी करते हैं, इतना सारा खर्चा किया, फिर भी बिहार में फ्लॉप क्यों? पूरे देश में भी फ्लॉप। तालाब के अंदर कौन सा इवेंट मैनेजमेंट होता है? तालाब पैसा तो खर्च कर रहे हैं ना, तालाब में तो मछलियां, तालाब में कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? तालाब में कौन सा? तालाब में उन्होंने जाल तो फेंका, जाल उन्होंने फेंका तो जाल कौन सा सोने के तारों का बुना हुआ था? एक आम आदमी का, गरीब का उन्होंने जाल फेंक करके एक तालाब के अंदर दिखाया और तालाब के अंदर कूद गए। तो ये कौन सा इवेंट हुआ? इसमें कहाँ पैसा खर्च हुआ? पैसा तो वहां खर्च होता है। गरीब तो नीतीश कुमार के साथ है, गरीब नीतीश कुमार के साथ है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। गरीब नीतीश कुमार के साथ है, ईवीएम भी नीतीश कुमार के साथ है, वोट चोरी भी नीतीश कुमार के साथ है, वहां पर एसआईआर भी नीतीश कुमार। वही है कि जीत ना पाओ तो फिर ईवीएम मशीन फलाना ढिमका, फिर आप फोड़ने लगते। तो फिर ये कैसे पर्ची आ रही थी? इनकी वीडियो कैसे आ गई? फिर ये जो वीवीपैट की पर्चियां हैं ये कैसे सड़कों पर घूम रही थी? ये जो ट्रक घूम रहे थे ईवीएम मशीन लेकर के, ये कैसे घूम रहे थे? फिर जो सीसीटीवी कैमरे जो सिक्योरिटी में लगे हुए थे वो क्यों बंद हो रहे थे? एसआईआर क्यों करा जा रहा था? बिना एसआईआर के भी चुनाव हो सकता था। सीसीटीवी कैमरे सारे ऑन रहने चाहिए थे जो सिक्योरिटी में लगे हुए थे, सुरक्षा में लगे हुए थे मशीनों की। और ये जो ट्रक घूम रहे थे ये ट्रक भी नहीं मिलने चाहिए थे। जो लालटेन छाप की जो पर्चियां मिल रही थी वीवीपैट की वो भी नहीं मिलनी चाहिए थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस पर ठीकरा फोड़ रहा हूं, ये तो सारे आंकड़े हैं, ये सारे सबूत हैं, और सबूत चीख चीख के बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है। इस पर एक दो बात और पूछना चाहूंगा कि तेजस्वी और खेसारी लाल के जो गढ़ हैं, यहाँ भी खेसारी लाल और तेजस्वी यादव हार रहे हैं, ऐसा क्यों? जब इस देश के अंदर राहुल गांधी अपनी सीट से हार सकते हैं, और वो भी ऐसी सीट जहां से उनके पुराने जो परिजन हैं वो लड़ते चले आ रहे हैं, उनके पूर्वज वहां से लड़ते चले आ रहे हैं, जीतते चले आ रहे हैं। कांग्रेस का कोई व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ ले जीत जाता है, लेकिन स्मृति ईरानी के सामने वहां पर भी हार साबित हो जाती है। तो तेजस्वी यादव तो फिर भी उनसे छोटे नेता हैं। ये जो सत्ताधारी पार्टी है, जो साम दाम दंड भेद की राजनीति करती है, ये जो खरीद फरोख्त का काम करती है। और मैं आपको बता दूं, विपक्ष ने सवाल उठाया था, आप पवन खेड़ा की वीडियो उठा करके देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती। अमित शाह जब कमरे के अंदर बैठे थे, कमरे के अंदर कौन कौन से अधिकारियों को मिलने के लिए बुला रहे थे, कौन कौन से बूथ पर कर्मचारी जो काम करने वाले वो उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, कौन से बूथ पर तेजस्वी यादव के बूथ पर जो कार्यरत लोग थे, मतदान कर्मी थे, उनको मिलने के लिए बुलाया था। अब आप कहेंगे कि आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं बुला रहे थे तो फिर कैमरे क्यों ढकवा रखे थे? चलिए ठीक है, एक लास्ट सवाल पूछें, बिहार की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे, 20 साल झेला, 5 साल और झेलो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।